बांग्लादेश एक बार फिर सुलग उठा है। ढाका की सड़कों पर गुस्सा है, धुआं है और डर है। वजह बनी है 32 साल की युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या। एक ऐसा नाम जो पिछले साल की जुलाई क्रांति के बाद उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा था। चुनावी अभियान की शुरुआत करते वक्त राजधानी ढाका के मोती झील इलाके में रिक्शे पर सवार हादी को नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। बुरी तरह घायल हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 6 दिन बाद उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादी की मौत की खबर आते ही ढाका समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। सरकारी इमारतें, अखबारों के दफ्तर और सियासी प्रतीक निशाने पर आ गए। सड़कों पर नारे गूंजने लगे और आग की लपटों के बीच एक सवाल तैरने लगा, क्या बांग्लादेश फिर से राजनीतिक अराजकता की ओर बढ़ रहा है? हादी कोई साधारण नेता नहीं थे। ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़े, जुलाई आंदोलन से निकले और इनकलाब मंच के संयोजक बने हादी ने खुद को पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग रखा। ना अवामी लीग, ना कोई पुरानी पार्टी। वो एक नई पीढ़ी की आवाज थे जो सत्ता के हर पुराने ढांचे को चुनौती देना चाहते थे। ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का उनका ऐलान आने वाले चुनावों से पहले स्थापित सियासत के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। अब हादी की हत्या ने सियासी माहौल को और जहरीला कर दिया है। उनकी पार्टी ने इसे भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में शहादत बताया, तो सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नैरेटिव तेज हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश महीनों से रची जा रही थी। जांच में सामने आया है कि मुख्य शूटर फैसल करीम मसूद उर्फ राहुल था, जो प्रतिबंधित छात्र लीग से जुड़ा रहा है। बाइक चलाने वाला और रेकी करने वाला आरोपी भी आवामी लीग से जुड़े संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब बांग्लादेश फरवरी में होने वाले अहम आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 300 सीटें और साथ में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह, जो सत्ता पर लगाम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पुलिस सुधार जैसे वादे करता है। लेकिन सुधारों में देरी और बढ़ती हिंसा ने अंतरिम सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस उथल पुथल का असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी पड़ रहा है। भारत ने ढाका में सुरक्षा हालात पर गंभीर चिंता जताई है, वीजा सेवाएं निलंबित की है और बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। नई दिल्ली के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानी जा रही है, जहां युवा राष्ट्रवाद, इस्लामी ताकतों की वापसी और आवामी लीग का कमजोर होना तस्वीर बदल रहा है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा भी रिश्तों में तनाव बढ़ा रहा है। 2024 के हिंसक छात्र आंदोलन के बाद भारत आई हसीना के प्रत्यार्पण की मांग ढाका कर रहा है, जबकि भारत इसे मानवीय आधार पर देख रहा है। हसीना खुद इन मामलों को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। शरीफ उस्मान हादी की हत्या अब सिर्फ एक हत्या नहीं रही, यह बांग्लादेश की राजनीति का आईना बन चुकी है, जहां भविष्य की दिशा, सत्ता का संतुलन और पड़ोसी देशों से रिश्ते, सब कुछ एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।